राजस्थान के 20 जिलों के 90 निकाय चुनाव में कांग्रेस ने शानदार सफलता हासिल की है। राज्य भर के कांग्रेसी फूले नहीं समा रहे हैं। मौका भी है खुशी का, क्योंकि पहली बार कांग्रेस छोटे शहरों में इतनी बड़ी संख्या में जीती है। हालांकि जनता ने 19 में ही पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन नेताओं ने जोड़ तोड़कर 48 में अपना बोर्ड बना लिया है। बीजेपी को 24 में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन किसी भी तरह से 37 तक पहुंच पाई है। अब तक के 196 निकाय चुनाव में कांग्रेस ने शानदार सफलता हासिल करते हुए 123 में अपना बोर्ड बनाया है, जबकि बीजेपी इससे आधे में रह गई है, करीब 64 में अपना बोर्ड बनाया है। बीजेपी के लिए बड़ा मौका है कि आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करें कि आखिर क्यों छोटे शहरों में जनाधार इस तरह से सिकुड़ा है। यह कहकर नहीं बच सकती बीजेपी कि जिस पार्टी की सत्ता रहती है उसके बोर्ड ज्यादा बनते हैं, क्योंकि पहले भी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इन छोटे शहरों में बीजेपी को अच्छी सफलता मिलती थी। माना जाता है कि इन छोटे शहरों में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहता है, लेकिन ये क्यों सिकुड़ा है, इस पर बीजेपी को गहन मंथन करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कृषि बिल जैसे मुद्दे थे, महंगाई थी, बेरोजगारी है, सभी लोगों को साथ लेकर नहीं चलने का उन पर आरोप लग रहा था। तो इन सारी चीजों को लेकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छी सफलता हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खुशी में झूम तो रही है। मौका भी है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर तो 40 साल 45 साल बाद पहली बार कांग्रेस का बोर्ड बना है। लेकिन यह मौका कांग्रेस के लिए भी अपने भीतर झांकने का है। कांग्रेस के लिए यहां से रास्ता जो है वो कठिन शुरू होता है। जिम्मेदारियों का जो बोझ उन्होंने अपने ऊपर उठाया है उस पर खड़े उतरने की चुनौती होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जब निर्दलियों के सहारे आप बनाते हैं तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि अच्छा शासन दे, मगर जो निर्दलीय आपको समर्थन दिए हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में घूमेंगे। अब देखिए, बीजेपी में इस तरह की चीजें नहीं होती थी जो कि हो रही है। और गंगापुर की बात करें तो वहां पर जो बीजेपी का पार्षद था वो निर्दलीय खड़ा हो गया और कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया और वहां बोर्ड बन गया। तो बीजेपी के पार्षद भी अब बिकने लगे हैं। इसलिए बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्या जिन चीजों को लेकर पार्टी आगे चलती थी वो मूल्य कहीं खत्म होते जा रहे हैं, वो खोते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पार्षद भी इस तरह से बिकने लगे हैं, टूटने लगे हैं, जो कि पहले दिखाई नहीं देता था। कांग्रेस के लिए है कि अब जिन मंत्रियों और विधायकों ने वहां बोर्ड बनाया है वो मंत्री और विधायक किस तरह का शासन देते हैं, उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। वहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कांग्रेस के विधायकों को और सांसदों के या फिर मंत्रियों के, कि भ्रष्टाचार ना पनपे। निर्दलीय अगर साथ जाते हैं, उनको जिताकर आप सरकार बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर ऐसा लगता है कि वो अपना खर्चा निकालेंगे। वो खर्चा निकालेंगे तो उसकी इमेज जो है उसका असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगी। इससे बचना होगा। अगर आगे की राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए खुशी का मौका है, लेकिन अपने अंदर झांकने का मौका है कि आखिर जनता ने क्यों खारिज कर दिया। विधायकों ने वहां बोर्ड बनाया है, वो मंत्री और विधायक किस तरह का शासन देते हैं, उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। वहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कांग्रेस के विधायकों को और सांसदों के या फिर मंत्रियों के, कि भ्रष्टाचार ना पनपे। निर्दलीय अगर साथ जाते हैं, उनको जिताकर आप सरकार बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर ऐसा लगता है कि वो अपना खर्चा निकालेंगे। वो खर्चा निकालेंगे तो उसकी इमेज जो है उसका असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगी। इससे बचना होगा। अगर आगे की राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए खुशी का मौका है, लेकिन अपने अंदर झांकने का मौका है कि आखिर जनता ने क्यों खारिज कर दिया। जोड़ तोड़कर इधर उधर से बोर्ड बना लेना और बात है, और जनता का वोट पाकर पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाना और बात है। अगर देखें तो पिछली बार की 2015 के चुनाव से अगर इस चुनाव की तुलना करें तो कांग्रेस के लिए ये घाटे का सौदा रहा है चुनाव। बोर्ड भले ही ज्यादा बना लिया हो, लेकिन पूर्ण बहुमत जनता ने तब भी उन्हें ज्यादा दिया था इस बार से। इसलिए कांग्रेस खुशी मनाते हुए आत्मावलोकन करे,
मंथन करे कि जनता क्यों खारिज कर रही है। और बीजेपी के लिए तो ये बड़ा मौका है चिंतन का कि आखिर छोटे शहरों में उनका जनाधार कहां चला गया। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।